नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है सुशील। सुशील उत्तर प्रदेश के बनारस जिला के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2004 में। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सुशील ट्रक ड्राइवर थे। उम्र लगभग 26-27 साल की रही होगी जब ये घटना हुई थी। सुशील की नई नई शादी हुई थी। शादी में ट्रक का काम छोड़ करके अपने घर पर आ गए थे। अब इसके बाद वो घर पर लगातार 3 महीना बैठे रहे। अब नई शादी है भाई, पत्नी को छोड़कर कौन जल्दी जाता है। टाइम अब पास करते रहे घर पर। अब इसके बाद काम भी तो करना जरूरी था, इसके बगैर तो काम चलने से रहा। जब अपने मालिक के पास गए तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भाई अब तुम्हारा तो कोई पता था नहीं कि कब तक आओगे, हमने नया ड्राइवर रख लिया, जब जगह खाली होगी तो आपको बता देंगे। अब सुशील एक तरह से बेरोजगार हो चुके थे, काम नहीं था। अब वहीं पर रुक करके जिस शहर में गए थे अब वहीं रुक करके अपने यार दोस्तों के साथ और काम की तलाश करने लगे। लेकिन इतना जल्दी काम मिल नहीं रहा था, लेकिन उनकी तलाश जारी थी। कई जगह पर गए लेकिन मामला नहीं बना। जितना पैसा दे रहे थे उसमें सुशील जी काम करना नहीं चाहते थे और आखिरकार बैठे रहे दोस्तों के पास। दोस्त जो थे अब एक तरह से उनका खाने का, पीने का, सोने का सब प्रबंध कर रखा था। आखिरकार एक दोस्त ने उनको एक खबर दी, सुशील नौकरी करना है। सुशील तो तैयार बैठे थे, हाँ भाई हाँ बिल्कुल नौकरी करनी है, इसी के लिए तो आया हूं शहर में। तब वो कहने लगा, देखो सुशील, एक जगह नौकरी है ट्रक ड्राइवर की, पहले तुम जाकर के मिल लो मालिक से, अब पूरी जानकारी ले लो। क्योंकि मैं जो सुना हूं कि उनके पास एक ट्रक है और ट्रक 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि काम करने से पहले अब उस ट्रक के बारे में जानकारी ले लो, मालिक के बारे में जानकारी ले लो। अगर तुम्हें लगता है कि काम करना चाहिए तो काम कर सकते हो। अब सुशील के काम की जरूरत थी। काफी दिन से दोस्तों के पास अब बैठे हुए थे, काम धंधा था नहीं, मन उनका बेचैन था काम के लिए। और आखिरकार अपने दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंचे। एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट ऑफिस था, उसके पास में 5-6 ट्रक थी, वो चला रहे थे उनके मालिक। अब अपना सब कुछ बायोडाटा ले जा करके और वो एक तरह से दिए मालिक को। मालिक अब समझ गया कि निडी है, जरूरत है इसको नौकरी का। अब सैलरी की बात आ गई। सैलरी ठीक ही ठाक दे रहा था। अब कम से कम जो पहली जगह गए थे वहाँ से तो अच्छा ही था। अब इसके बाद अब नौकरी एक तरह से पक्का हो गया। लेकिन तभी उनको ख्याल आया कि अरे मेरे दोस्त ने बताया था कि उनके पास एक ऐसी ट्रक है जो 2 बार एक्सीडेंट हो गया है, कहीं उसी ट्रक पर नौकरी तो नहीं दे रहा है, इस चीज़ का आप जांच पड़ताल कर लेना। तब वो सुशील मालिक से पूछ बैठे कि आप किस ट्रक पर नौकरी देंगे। अब थोड़ा खटका लगा जो मालिक था कि भाई ये क्यों पूछ रहा है, ट्रक तो ट्रक होती है। तब वो सोचते हुए कहने लगे, क्या मतलब है आपका, बताओ, अगर आपके दिल में कोई खटका है, कोई वो संदेह है तो पूछ लो मेरे से, क्योंकि हमारे पास 5-6 ट्रक हैं। अब जौन सा ट्रक पर ड्राइवर नहीं होगा उसी पर काम देंगे, लेकिन आपने ये सवाल पूछा क्यों। तब वो सारा अपने दोस्तों को बताया हुआ बात बता दी
कि हमारे दोस्त ने बताया है कि आपके पास एक ऐसा ट्रक है जिसका 2 बार एक्सीडेंट हो गया है और कहीं आप उसी पर तो मुझे काम नहीं दे रहे हैं। आप चौंकने की बारी थी मालिक की कि भाई इसको कैसे पता, इसको दोस्त को कैसे पता। वास्तव में सेठ के पास एक उन्होंने पुराना ट्रक लिया था और उसको मरम्मत करा करके और सही चलने लायक बना दिया था। और जिस ड्राइवर को रखा था उस ट्रक पर पहला एक्सीडेंट तो उसने किया था। क्यों किया था अब तो ये बाद में बताऊंगा। और दूसरा बार भी दूसरा ड्राइवर था और वो भी एक तरह से एक्सीडेंट ही किया था, लेकिन दोनों की जान बच गई थी। घायल तो हुए थे, काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में पड़े हुए थे, लेकिन जान बच गई थी। लेकिन पहला जो ड्राइवर था वो तो एक तरह से अपंग हो चुका था, अब दोबारा वो ट्रक ड्राइवरी का काम भी नहीं कर सकता था। लेकिन जो दूसरा था ना वो सही सलामत था, लेकिन इतना डर चुका था कि वो ड्राइवरी का काम ही छोड़ दिया। उसने कहा कि भाड़ में जाए ऐसी नौकरी ड्राइवरी की मुझे नहीं करना। तो क्या हुआ था उनके साथ में ये तो मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले अब सुशील की कहानी। अब जो सुशील थे अब मालिक आपस में बातचीत हो रही थी, तब वो मालिक बोले कि हाँ भाई ऐसा मेरे पास में ट्रक है, लेकिन इसमें ट्रक का क्या दोष है? दोष तो ड्राइवर का है। अगर ड्राइवर ही ट्रक को सही ढंग से ना चलाए तो कुछ भी कर सकता है। हमारा तो जो ट्रक का हमने खर्च किया है, रुपया खर्च किया है, हम तो आपके भरोसे छोड़ते हैं ना, लाखों रुपए। तो ये आपका काम होता है ना कि ट्रक को सुरक्षित लेके जाएं, जल्दीबाजी ना करें। तो सुशील को लगा कि मालिक जो बोल रहा है सही कह रहा है भाई, इसमें ट्रक का क्या दोष है? अगर ड्राइवर ही सही ढंग से ट्रक को ना चलाए तो नुकसान तो होना ही है। तब वो हंसते हुए कहने लगा मालिक कि हाँ वही ट्रक खाली है, देख लो, अगर आपको चलाना है तो ट्रक ले जा सकते हो, आज से आप ड्यूटी पे जा सकते हो, और नहीं तो भाई अभी तो हमारे पास में और कोई जगह नहीं है। हाँ जब दूसरा ट्रक का कोई ड्राइवर जाएगा तो जगह खाली होगी तो मैं बता दूंगा। लेकिन अब सुशील जो थे वो तो जरूरतमंद थे नौकरी की, काफ़ी दिन हो गया उनको घर पर बैठे हुए, और शहर में भी आए थे तब भी वो बैठे हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि अरे भाई ऐसी कोई बात तो होती नहीं है, ट्रक में क्या दोष हो सकता है? ट्रक तो ट्रक ही होता है, अब इसमें एक्सीडेंट से क्या लेना देना है? ये तो ड्राइवर के ऊपर में निर्भर करता है कि कैसा ट्रक चलाता है। इसके बाद उन्होंने हाँ बोल दिया बिना सोचे समझे। मालिक भी खुश, चलो हमारा ट्रक काफ़ी दिन से बैठा हुआ था और उस पर कोई ड्राइवर आता भी नहीं था। लोग को आसपास को मालूम था कि ट्रक है वो एक्सीडेंटल ट्रक है, 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है और कुछ भी हो सकता है उसके बारे में। अब आसपास में थोड़ी अफवाह थी, तो इसी वजह से ट्रक वाले ड्राइवर आते नहीं थे उस ट्रक पर। लेकिन अब सुशील जो थे जरूरतमंद थे और कहने लगा अरे क्या होगा, मैं ट्रक को संभाल के चलाऊंगा, देखता हूं कैसे क्या होता है। इसके बाद तो ट्रक संभाल लिए थे। 2-4 दिन मजे से ड्यूटी किए, काम किए, सब कुछ ठीक था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं था। तब उनको लगने लगा कि ये लोग ट्रक के बारे में जो अफवाह किए हैं वो सब झूठ बात है, गलत बात है। उन्होंने जो सुना था अफवाह में, जो उस ट्रक के बारे में जो पहला ड्राइवर था, क्योंकि वो पहला ड्राइवर था वो थोड़ा नशेड़ी था, नशे में रहता था, और दूसरी चीज़ थी वो तंत्र का जाप किया करता था। वो जल्दी अमीर बनने का कोशिश करता था, पूजा पाठ किया करता था। ट्रक को कहीं जंगल, कहीं सुनसान इलाके में आधी रात के बाद वो खड़ा कर देता था। खड़ा करने के बाद तंत्र साधना करता था, ट्रक के अंदर ही आत्माएं बुलाने का काम करता था कि किसी आत्माएं को बस में कर ले और उससे धन की प्राप्ति करे। उस चक्कर में था वो। लेकिन अब उसके साथ में जो घटना घटी ऐसे ही घटी थी। एक दिन वो तंत्र का साधना कर रहा था किसी सुनसान एरिए में, सड़क बिल्कुल सुनसान थी और अकेले था वो, पूजा पाठ अपना कर रहा था। उसको लगा कि
अब तो सड़क सुनसान है, यहाँ तो कोई आएगा जाएगा नहीं। और ट्रक के केबिन में भला कौन क्या कर रहा है, कौन देखता है। अपने काम में लगा रहा। रात के 12 बजे के बाद अपना पूजा स्टार्ट किया। वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा था। उसको ना जाने किसने बता दिया था कि आत्माओं को तुम बस में कर लोगे ना तो वो तुम्हें अमीर भी बना सकती है। अब उसको लालच सवार हो चुका था। इसी चक्कर में लगा था कि मैं किसी तंत्र से और साधना करूं और इसके बाद मैं किसी आत्मा को पकड़ लूं और उससे कहूं कि मुझे अमीर बना दे। बस इसका यही मकसद था। लेकिन जो तंत्र मंत्र वो सीख कर आया था कहीं से, ना जाने कहाँ से, और वो तंत्र मंत्र उस रात को उस पर उल्टा पड़ गया था। अब तो जिस आत्मा को पुकार रहा था, बुला रहा था, वो जो मंत्र था वो दुष्ट आत्मा के लिए था। वो गलती से वही मंत्र को जाप करता रहा और आखिरकार आधी रात के बाद दुष्ट आत्मा, एक औरत, अब वहां पर आ चुकी थी। अब इसके बाद जब वो सामने नजर आई तो लगा कि अरे वाह, हमारी सिद्धि तो काम कर गई। काफ़ी दिनों से सिद्धि कर रहा था, महीना 1.5 महीना से लगा हुआ था इसी काम में। जहाँ उसको खाली जगह मिलता, सुनसान रात मिलती और उसी सिद्धि में लग जाता था। अब उसको तो देखा, अरे वाह, आत्मा आ गई, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। वो औरत अब उसके ट्रक में बैठी हुई थी और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी उसकी तरफ। अब उसको डर नहीं लग रहा था। एक तो नशे में रहता था और नशे में आदमी अब डरता तो है नहीं, और दूसरा तंत्र सीख कर आया था। अब उस खतरनाक आत्मा को आदेश दे रहा था कि तुम मेरे लिए धन दौलत का प्रबंध करो जितना जल्दी हो सके। अब वो दुष्ट आत्मा अब तो उसको आदेश सुन करके अब वो टस्ता मस जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। अब बार बार वो आदेश दे रहा था कि तुम जाओ, जल्दी से धन दौलत का प्रबंध करो ताकि मैं अमीर बन जाऊं, मैं ट्रक का काम छोड़ूं, खुद का अपना काम करूं। लेकिन कई बार बोलने के बाद में वो दुष्ट आत्मा वहीं बैठी रही और उसकी तरफ देखती रही कि क्या बोल रहा है। बार बार उसी चीज़ का रिपीट करते रहे और दुष्ट आत्मा समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार दो दुष्ट आत्मा थी, अब उसको गुस्सा आ गया और उसने अब उसके ऊपर सवार हो गई, मारने की कोशिश की उसको और उसके ऊपर सवार भी हो गई। अब वो उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। इसके बाद वो ट्रक अब स्टार्ट करके चल दिया। अब उसको होश नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा था, क्योंकि वो आत्मा थी उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी और ट्रक चलाने लगा। अब वो आत्मा चाहती थी कि इसका एक्सीडेंट करके मार दें और इसका फिर खून पी ले और यहाँ से निकल जाए, उसका यही उद्देश्य होगा। और जोरदार टक्कर एक पेड़ के ऊपर में मरवा दिया उस आत्मा ने उसी के द्वारा। इसके बाद वो तो गनीमत रही कि उस टाइम बहुत सारा ट्रक कैनवाई की रूप में आ रहा था। जब जोरदार टक्कर की आवाज़ हुई तो जो झुंड में चल रहे थे ट्रक वाले, अब उनको लग गया कि वास्तव में एक्सीडेंट हुआ है, कोई जरूर ड्राइवर भाई है और नींद के झोंके में और जाकर के ट्रक ठोक दिया। इसके बाद सारे ट्रक वाले पहुंच गए थे। देखा तो ड्राइवर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और इसके बाद उसको अपने ट्रक में ले गए, हॉस्पिटल पहुंचाया गया और तब उसकी जान बची थी। लेकिन महीनों 1.5 महीना तक, कई महीना तक, वो बता रहे हैं कि 1.5 महीना तक तो बिल्कुल हॉस्पिटल में भर्ती था। इसके बाद अब वो थोड़ा सही हो गया था, लेकिन अपंग बन चुका था। एक गलती के कारण जल्दीबाजी में अमीर बनना चाहता था। अब दूसरी घटना भी उसी ट्रक पर हुई थी। नया ट्रक ड्राइवर था और उस ट्रक को लेकर के अब जा रहा था आधी रात के वक्त। वो सीधा साधा भोला भाला आदमी था। अब उसको नहीं मालूम कि इस ट्रक में क्या है नहीं है। अब अपना ट्रक चला करके चला जा रहा है अपने गंतव्य स्थान की तरफ। आधी रात का वक्त आया। जैसे ही 12 बजा और ट्रक में लगा कि उसके अलावा कोई दूसरा भी है। वो चौंक गया। चौंक कर देखा तो एक आत्मा बैठी हुई भयानक दिख रही है, औरत।
अब उस आत्मा को देख करके वो एकदम डर गया, संतुलन बिगड़ गई और वो भी अपना पेड़ में ठोक दिया। वो भी हॉस्पिटल में बच गया वो भी। लेकिन उस घटना को देख करके, महसूस करके वो एकदम डर चुका था। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवरी से इस्तीफा दे दिया कि ये काम बहुत रिस्की है, हमें नहीं करना। अब बारी थी सुशील ड्राइवर की। सुशील ड्राइवर काफ़ी दिन तक मैंने काम कर लिया उस पर। उनको लगा कि अरे ट्रक तो सुरक्षित है, अब ये जो अफवाह मैंने सुना है ये सब ऐसे ही होगा। अगर इसमें कोई दुष्ट आत्मा होती तो मैं इतने दिन से चला रहा हूँ, मुझे भी तो नज़र आनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आई। अब एक तरह से निश्चित हो गए थे कि ये सब झूठी बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अब मुझे कोई डरने का जरूरत भी नहीं है। अब खुले दिमाग से अपना ट्रक चलाते थे, डरते तो बिल्कुल नहीं थे। अब इसके बाद अंधेरी रात थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि अंधेरी है या उजली रात है। ट्रक ड्राइवर इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर भी नहीं करते। रात को चलते हैं, उनके तो हेडलाइट ही सब कुछ है, अंधेरी है, चमकीली है, सब कुछ है, ये परवाह भी नहीं करते और ना उनको जानकारी थी इस बारे में। वो अंधेरी रात थी, बिल्कुल स्याह अंधेरी, और ट्रक लेकर के अपना निकल पड़े थे। ढाबे पर रुके खाना खाने के लिए। चारपाई पर बैठ करके आधा एक घंटा आराम करना चाहते थे और सामने ट्रक खड़ा था उनका, थोड़ा दूरी पर था लेकिन था सामने ही। माल लोड था उस पर और वो निगाह भी रख रहे थे। आंख भी झपक रही थी, लेकिन जैसे ही आंख खुलती तो अपने ट्रक पर निगाह डाल देते थे कि ट्रक अपना सही सलामत है ना। और तब उनको लगा कि ट्रक के केबिन में कोई परछाई नजर आ रही है। अब जैसे ही किसी औरत की परछाई नजर आई तो वो चौंक गए, खाट से उठे और दौड़ते हुए ट्रक में पहुंच गए। दरवाजा खोला लेकिन अंदर कोई था ही नहीं। तब उनके दिमाग में लगने लगा, ये सब मैं किससे सुने हैं ना, जो अफवाहें मैंने सुनी है, शायद मेरे दिमाग पर इसका असर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद वो रुके नहीं, ट्रक में बैठ ही गए थे। अब मन ही मन सोचने लगे कि अब जाके आराम करने का क्या फ़ायदा, अब तो नींद आएगी नहीं, इससे बढ़िया कि अपना रास्ता पर चले, रास्ता को कम करें। ट्रक अपना स्टार्ट करके चल दिए। 2-4 किलोमीटर उसी रोड पर आगे बढ़ते गए। हाईवे थी, लेकिन आधी रात का वक्त हो चुका था। अब उस रोड पर ट्रैफिक जो था बिल्कुल नामात्र का रह गया था। इक्का दुक्का कोई ट्रैफिक, कोई वाहन चलते हुए रोड पर दिखाई देता था, और नहीं तो एक तरह से पूरा रोड एकदम सुनापन लिए हुए था। लेकिन ये डरते तो थे नहीं। सुशील अपना ट्रक को अब मजे में चलाते हुए आगे चलते जा रहे थे और अचानक उनको एहसास हुआ कि उनके बगल में जो सीट है कंडक्टर वाली, और वहां पर कोई बैठा हुआ है। अब जैसे ही उन्होंने नजर उठाया तो जैसे उन्होंने सुन रखा था अफवाह के बारे में, अब वैसे ही एक औरत, अब खूंखार दिखने वाली दुष्ट आत्मा, अब बैठी हुई थी। अब एक टक से वो सुशील को घूर रही थी, आंखें डरावनी डरावनी, चेहरा डरावना। अब तो सुशील का सिट्टी पिट्टी गुम हो गया, पूरा बदन कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगा, और उनको लगा कि ये भी अपने ट्रक को कहीं ठोक देंगे, किसी पेड़ में जाकर टकरा देंगे। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और एक्सीडेंट करने से बचा लिए। लेकिन अब हाथ पैर अब उनका काम नहीं कर रहा था। ट्रक उन्होंने रोड पर रोक लिया और इसके बाद अब वो अपना गेट खोलना चाहा कि गेट खोल करके हम ट्रक से कूद के भाग जाएं और अपनी जान बचाएं। लेकिन गेट जो था बिल्कुल जाम हो चुका था। वो लाख कोशिश करते रहे कि हम गेट खोल करके अब बाहर निकल जाएं, अब गेट तो खुल ही नहीं रहा था। और वो आत्मा दूसरी साइड में कंडक्टर साइड के सीट पर बैठी हुई और सुशील की तरफ लगातार देख रही थी, एकदम टकटकी बांधे हुए। अब सुशील डरे हुए, लेकिन रोड बिल्कुल खाली। अब निकल भागने का रास्ता भी अब बंद हो चुका था, गेट खुल नहीं रहा था। और दूसरी तरफ से तो ट्राई करना भी नहीं चाहते थे कंडक्टर साइड की तरफ से, क्योंकि उसी साइड में तो आत्मा बैठी हुई थी औरत की, और अभी तक वो शांत थी,
कुछ भी एक शब्द सुशील से बोली नहीं थी, बस टकटकी बांधे हुए देख रही थी। अब सुशील बुरी तरह से फंस गए थे, पसीना पसीना नहा चुके थे। अब उनको लगा कि जैसे उन ड्राइवरों का हाल हुआ है, कहीं मेरा भी ना हो जाए। लेकिन उस वक्त में दिमाग भी तो नहीं चलता है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, इंसान वैसे ही एकदम डर जाता है। अब डरते हुए चिल्लाने लगे, रोने लगे उस आत्मा से भीख मांगने लगे कि आप जो कोई भी हो, मेरी जान को बख्श दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझे छोड़ दो, दरवाजा खोल दो ताकि मैं कूद के भाग जाऊं। तब वो दुष्ट आत्मा औरत अब एक बार घूर कर और देखी। अब फिर अपना लंबा हाथ बढ़ाया, बैठे बैठे कंडक्टर सीट से, और एक लंबा हाथ हो गया था। वो हाथ भी बहुत खतरनाक दिख रहा था, किसी जानवर की पंजे की तरह। अब वो पंजा एक तरह से उनके गर्दन पर आकर रुक गया, और जैसे ही उनके गर्दन पर टच हुआ, अब वैसे लगा कि हाई वोल्टेज का करंट उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। पूरा बदन कांप गया था। अब वो लगने लगा कि अब बच नहीं पाएंगे, अब मरना ही होगा। लेकिन ईश्वर अभी उनको जीना चाहते थे। अब उनकी मदद के लिए अब कुछ लोग आ रहे थे। ट्रक वाले दो अब उनके उसी रोड पर आ रहे थे जहां उनका ट्रक खड़ा था। अब वो अब बेहोशी की हालत में थे सुशील। अब उनको कोई होश नहीं था। अब लग रहा था कि उनकी मौत पक्की है। लेकिन जब वो ट्रक वाले ने देखा कि अरे सुनसान एरिया में ट्रक खड़ा है और अंदर में एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है, इंजन बंद है, लाइट बंद है, और जब ट्रक का नंबर देखे तब लगा कि अरे ये तो हमारे बगल का ट्रांसपोर्ट का गाड़ी है, और ये वही ट्रक है जिस पर बताते हैं कि इस पर भूतिया कुछ होता है। अब वो जो ड्राइवर थे दोनों ट्रक का, वो समझ गए थे खेल कि कहीं ये तीसरा ड्राइवर तो नहीं है, और ये भी बेचारा कहीं फंस तो नहीं किया है भूतिया चक्कर में। अब ट्रक तो उन्होंने रोक दिया। आज चिल्लाने लगे, अरे भाई ड्राइवर साहब, आप सही तो हो। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी दोनों ड्राइवरों की कि ट्रक के पास जाकर देखें कि अंदर ड्राइवर जिंदा भी है या मर चुका है। हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी। और वो अपने ट्रक से उतर करके और रोड पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि ड्राइवर साहब, अगर आप जिंदा हो तो आवाज दो। अब कोई जवाब नहीं आ रहा था। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था उस जगह पर, उस ट्रक के अंदर में। तब एक बूढ़ा ड्राइवर था, जो अधेड़ व्यक्ति था, वो दूसरे ड्राइवर से कहने लगा कि चलो देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा। अगर वो बेचारा जिंदा होगा तो हम लोग उसकी मदद करेंगे। आखिर तो हमारी बिरादरी का है, ट्रक ड्राइवर है, ये संकट किसी भी पड़ सकता है। आखिरकार वो लोग अब वहाँ पहुँचे। अब ट्रक में झांक करके देखे तो ड्राइवर बेहोशी की हालत में था, और उस ट्रक में कोई था भी नहीं, कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत कोई भी नहीं था। अब आवाज़ देने लगे, लेकिन वो बेहोशी में था। दरवाज़ा खुला तो खुल गया। अब उसको झंझोड़ कर जगाने लगे। काफ़ी देर के बाद अब वो होश में आया। होश में आते ही वो चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। अब जो दोनों ड्राइवर थे समझ गए कि इस पर तो हमला हो चुका है। आखिरकार अब वो भी डर चुके थे। देखने लगे आसपास में कि कहीं वो भूत आत्मा आसपास में तो नहीं है, लेकिन वहाँ थी नहीं। आखिरकार अब ये समझाने लगे कि भाई तुम जिंदा हो और सही सलामत हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में। अब सुशील बिल्कुल जब देखे कि दो ड्राइवर हमारे पास में आके खड़े हो गए, अब उनकी हिम्मत बंधी और तब वो सारी घटना बताने लगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो दोनों ड्राइवर ने बोला कि भाई अपना ट्रक स्टार्ट करो और हमारे साथ में चलो, और देखो ये माल खाली करके और जहाँ से तुम ट्रक लेके आए हो जिस मालिक को, उसको ट्रक वापस कर दो और हमारे पास में आना, हम तुम्हें दूसरा ट्रक दिलवाएंगे, ये मेरा वादा है। देखो भाई, भगवान की कृपा थी कि तुम आज बच गए,
शायद भगवान ने हम दोनों को तुम्हारे पास भेजा था। अगर मान लो हम लोग नहीं आते तो तुम्हारे साथ तो तुम्हारा खेल हो चुका था। वो आत्मा तुम्हें मार देती, मार करके तुम्हें खून पी जाती, कुछ भी कर सकती थी। अब तो तुम दुष्ट आत्मा थी। अब सुशील को समझ में आ गया था। और इसके बाद उसी ट्रक ड्राइवर के साथ में वो गए। अब दिन के टाइम हो चुका था, माल वाल खाली करके अब वो रुकना नहीं चाहते थे। सीधा अपने मालिक के पास पहुंचे। मालिक को ट्रक का चाबी दिया कि आप संभालिए, हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। मालिक जानता तो था कि ट्रक में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये तीसरा ड्राइवर था और कुछ दिन तक तो सही ट्रक चला था। तो अब क्या हो गया? तब वो पूछने लगा कि भाई सुशील बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और तब वो बताने लगा सुशील जी कि देखो हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। और तब जाकर के उस मालिक को यकीन हुआ और उसने सुशील को बोला कि देख भाई, मैं तो इसको भी अफवाह ही मानता था। अगर तुमने नहीं बताता तो मुझे लगता कि दोनों ड्राइवर नशेड़ी थे और नशे के अंदर ही ये सब दुर्घटना हुआ है। लेकिन तुम तो नशा पानी करते नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया कि इस ट्रक के अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो जो पहला ड्राइवर था हमारा, शायद उसी की वजह से वो आत्मा ट्रक के अंदर बस गई है और सब कुछ वही कर रही है। अब इसका उपाय तो मैं करूँगा ही करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस ट्रक को बिक्री कर दूँ। अब सुशील जो थे अब कहने लगे देखिए मालिक, अब चाबी आपके हवाले कर दिया और देखो कितने दिन मैंने नौकरी किया है। अगर आप देना चाहते हो तो मुझे पैसा दे दो सैलरी का। मालिक अब रोका नहीं, जो भी उनका हिसाब बनता था और उससे ज़्यादा ही दिया। अब कहने लगा कि सुशील, इस ट्रक को मैं बेचने की तैयारी करता हूँ। अब मैं नया ट्रक लूँगा और जिस दिन नया ट्रक लूँगा ना तो मैं तुझे ही ड्राइवर रखूँगा। ये तो मेरा पक्का वादा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम जाओ अपने गांव, आराम करो। आज जब मेरे पास में नया ट्रक आ जाएगा ना तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, अब तुम आ जाना। और सही में सुशील जी अपने गांव चले गए थे। अपने परिवार में सारी घटना को बताया। घर के परिवार भी डर गए थे। पत्नी तो उनकी कह रही थी कि ऐसी नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में खेती बाड़ी कर लो, कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लो, कोई धंधा पानी कर लो, लेकिन शहर जाके कोई ट्रक ड्राइवरी काम नहीं करना है। लेकिन अब उनके पास में इतनी जमा पूंजी नहीं थी सुशील के पास में, और वो इंतजार करने लगे। और वास्तव में महीने दिन के अंदर ही उस मालिक का संदेशा आ गया और बुला लिया कि ट्रक हमने नया ले लिया है। और इसके बाद सुशील जी देरी नहीं किए थे, नए ट्रक पर पहुंच गए थे। लेकिन यकीन मानिए उस घटना के बाद से सुशील जी अकेले कभी ट्रक चलाया नहीं करते, साथ में कंडक्टर जरूर रखते थे। अब उन्होंने अपना नियम बना लिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी सुशील जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।